आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिया हुआ है जो हमारा ए बी सी डी है, ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है किसके, डी सी के, और जो असमांतर भुजा ए डी और बी सी पर क्रम से कोई बिंदु है, एक ई है और एक एफ है, कि ई एफ जो है किसके समांतर दे रखा है, भुजा ए बी के। तो हमें दिखाना है कि जो ए ई बटे ई डी बराबर ई एफ नहीं है, यहाँ पर आएगा ये हमारे पास ए ई बटे ई डी बराबर ये आएगा बी आएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक है इसमें, ये थोड़ा क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा बी एफ बटे एफ सी आएगा। तो ये हमको सिद्ध करना है कि ये बी एफ बटा एफ सी के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा कोई एक समलंब चतुर्भुज, क्या, ए बी सी और डी। अब ये बोल रहा है कि ए डी पर कोई बिंदु है ई, और इस पे बी सी पे कोई बिंदु है एफ। तो मैं यहाँ से एक बिंदु ले लेता हूँ, ये हो गया मेरे पास ई बिंदु, ये हो गया मेरे पास कोई बिंदु एफ। तो ये तो क्या होगा मेरे पास बिंदु ई, और ये होगा मेरे पास बिंदु एफ। अब ये बोल रहा है कि जो ए बी है समांतर है किसके, इसके जो हमारे पास क्या है डी सी के समांतर है, और जो ई एफ है ये किसके, ए बी के समांतर है। मतलब जब हमारे पास ए बी ई एफ और डी सी समांतर हो गई, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ए बी है किसके समांतर है, ये समांतर है हमारे पास ई एफ के, और किसके समांतर है हमारे पास डी सी की, क्योंकि जो हमारे ए बी और डी सी समांतर है और ए बी और ई एफ समांतर, तो तीनों समांतर होंगे आपस में। तो अब हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग हमारे बन गए त्रिभुज, क्या, एक तो बन गया ए डी सी और एक बन गया ए बी सी। तो इन दोनों में हम देख लेंगे और मान लेते हैं कि हमारे पास इसमें ए सी कोई इसी का विकर्ण है जो हमारे ई एफ को किस पे काटता है, ये जी पे इसको काट रहा है। ए एफ जो हमारी रेखा है उसको ए जी पर, ए सी को ई एफ जो जी पर बिंदु जी पर काट रहा है। तो हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास एक लेते हैं त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी में क्या करेंगे हम, हमारे पास जो यहाँ पे ई जी है, ई जी समांतर किसकी हो जाएगी हमारे पास, डी सी के समांतर क्यों होगी, क्योंकि जो ई एफ है समांतर है डी सी के, तो ई जी क्या है, ई एफ का एक भाग है, तो ये भी इसके समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे ई जी के या हमारे पास डी सी के समांतर हो गई। अब हम जानते हैं कि इसमें जो ए डी सी में जो डी सी हमारा आधार है और ई जी इसके समांतर को रेखा है, तो इसको समान अनुपात में बांटेगी बाकी दो भुजाओं को। ये क्या होती है हमारे पास, त्रिभुज के समानुपातिक परिमेय या फिर थेलस परिमेय से हम बोल सकते हैं कि जो ए ई बटा ई डी है किसके बराबर होगा, ए जी बटा जी सी के क्यूब होगा बराबर, क्योंकि जो ई जी है ये आधार डी सी के समांतर है। तो बाकी जो जो हमारे पास ए डी सी जो ये है त्रिभुज है, इसकी बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, कि हमारे पास ये हो गया ए ई बटे ई डी, ये किसके बराबर आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास ए जी बटे जी सी। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब मैं देखता हूँ मेरे पास एक और यहाँ पे त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज ए बी और सी में। अगर मैं इसमें ए बी सी में देखूँ तो जो ए बी है ये समांतर किसकी हो जाएगी, जी एफ के। तो वैसे होगी ए बी समांतर किसकी हो गई मेरे पास, ये जी एफ के समांतर होगी समान, क्योंकि जो हमारे पास ए बी है ये ई एफ के समांतर है और जी एफ इसका ई एफ का एक पार्ट है, तो ये जी एफ की भी समांतर हो जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया कि जो ए बी किसके समांतर है, जी एफ के। अब देखते हैं तो त्रिभुज ए बी सी है हमारा, उसमें ए बी इसका आधार है और जी एफ को इसके समांतर रेखा है। तो जी एफ है ये बी सी और ए सी को समान अनुपात में बांटेगी, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे समानुपातिक परिमेय होती है उससे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे समान अनुपात में बांटेगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दूंगा मैं, सी जी बटे जी ए किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये सी एफ बटे एफ बी के बराबर आ जाएगा। बराबर क्यों है ये, क्योंकि जो ये जी एफ है ये ए बी के समांतर है, तो इन दो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे। तो मैंने सी जी बटे ये ए जी कर दिया और फिर सी एफ बटे एफ बी कर दिया। तो अब मैं ऐसे क्या क्या करता हूँ, इसका वो ले लूँगा, व्युत्क्रम भी इसका बराबर ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसका व्युत्क्रम ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास जी ए बटे सी जी बराबर, ये भी ऊपर आ जाएगा, एफ बी बटे सी एफ। या फिर इसको मैं ऐसे बोलूँ, या तो इसको ए जी बोलूँ तो वही बात है और जी ए बोलूँ तो वही बात है, क्योंकि ये एक ही रेखा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए जी बटे जी सी बराबर, इसको लिख दूंगा मैं बी एफ बटे एफ सी, लिख दूंगा। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2।
तो यहाँ से मैंने क्या किया, पहले तो ये लिख लिया सी जी बटे जी, इसके क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। तो व्युत्क्रम को करूँगा तो बराबर ही आएगा। तो मैंने जी ए बटे सी जी बराबर एफ बी बटे सी एफ कर दिया। फिर मैं इसको कर लिया, अरेंज कर लिया, चाहे इसको ए जी बोलूँ या जी ए बोलूँ, एक ही बात है। तो मैंने इसको ए जी लिख दिया और इसको जी सी लिख दिया और उसको लिख दिया बी एफ और इसको एफ सी मैंने लिख दिया। तो मैं देखता हूँ समीकरण 1 और 2 से मेरे पास क्या आ गया कि जो यहाँ पे मेरा ए ई है ना, ए ई बटे ई डी किसके बराबर है, ये मेरे पास ए जी बटे जी सी, और ये किसके बराबर है मेरे पास, बी एफ बटे एफ सी के। तो मैं यहाँ पे इन दो को लेके बराबर कर दूंगा, किसको, एक इसको लेके और एक इसको, ये दोनों बराबर होंगे, ये तीनों आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास मैं यहाँ से लिख दूंगा कि मेरे पास क्या गया, जो ए ई बटे ई डी है किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, ये बराबर आ जाएगा मेरे पास बी एफ बटे एफ सी के बराबर आ जाएगा। और मेरे को यही सिद्ध करना था कि जो मेरे पास ए ई बटा ई डी है ये किसके बराबर है, बी एफ बटा एफ सी के। तो यहाँ से मेरा इसका ये आंसर आ गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।